नुकीली परी, जब तक तुम अपने बुराई के खेल का सच नहीं बताओगी तो हम तुम्हें इस काले कैद खाने में बंद कर देंगे, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें इसी कैद खाने में बितानी होगी। हाँ नुकीली परी, यहाँ का अंधकार तुम्हारी सारी शक्तियों को समाप्त कर देगा। तुम्हारी बुराई यहाँ के अंधकार से लड़ लड़ के नष्ट हो जाएगी। यहाँ की पहरेदारी करो। जी आर पार परे। तेरे बाल तो सांप जितने लंबे हैं। सांप? हाँ, और मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत डर लग रहा है। अरे दोस्तों, तुम सबको मेहर के बालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने बालवीर को सर से बात करते हुए सुना है। बालवीर कह रहा था कि मेहर के बालों से किसी भी बच्ची को कोई खतरा नहीं है। हाँ हाँ बच्चों, बल्लू एकदम सही कह रहा है। बालवीर ने अभी अभी मुझे आश्वासन दिया है कि मेहर की चोटी से किसी को कोई खतरा नहीं है। तो सब अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको आ बला पकड़ गला मुहावरे का मतलब समझाऊंगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। डस्टर लाना तो मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं सर, मैं आपका डस्टर लेकर आती हूँ। अरे अरे नहीं नहीं नहीं। मेहर, लगता है तेरी छुट्टी डस्टर लेने जा रही है। क्या? बचाओ! 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 नहीं सर, डरिए मत, ये आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। ये सिर्फ आपके हाथ में जो डस्टर है वो चाहती है। दे दीजिए। थैंक यू छोटी जी, थैंक यू। सर, हाय मेरी सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, फिर भी हो गया। नहीं नहीं, ओके बेटा। आप एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए, मैं आपका ब्लैक बोर्ड साफ कर देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ बच्चों। सिट डाउन, सिट डाउन। शांति शांति। अरे नहीं नहीं नहीं।
डरो मत। अरे सर, हमसे ज्यादा तो आप डरे हुए लग रहे हो। तो बच्चों, मेरी ये हालत देखकर आप लोग सब मुहावरे का मतलब तो समझ ही गए होंगे। आ भला पकड़ गेला। ये मुहावरे का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हैं? सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। और सॉरी तुम नहीं, तुम बैठ जा। मैं सारी बोलता हूँ। हाँ, नहीं सर। मैं सारी बोलता हूँ बेटा। बैठ जा। हाँ बेटा। मेहर, अगर तुझे बच्चों को और सर को सॉरी कहने से बचना है तो फिर एक काम कर कि तू कोई काम मत कर। क्या? हाँ, क्योंकि तू जो काम करने जाती है उससे पहले तेरी चोटी ही पूरा काम कर देती है। आई मीन बिगाड़ देती है। हाँ? हाँ। अरे वाह, वाह दैत्यानी वाह, मान गए श्री श्री तोबा तोबा जी भी आपके शातिर दिमाग को। बनाई क्या कमाल की योजना आपने, वाह। था नहीं आपके पास कोई रास्ता बालवीर से बचने का, तो पकड़वा दिया आपने खुद को ही नुकीली परी बनकर, वाह। हाँ, तौबा तौबा। परियां यही सोचती रहेंगी कि भयंकर परी ने नुकीली परी को जिंदा किया है, पर वो परियां ये कभी नहीं सोच सकती कि बुराई की रानी दैत्यानी जिंदा हो चुकी है। तौबा तौबा, बालवीर यहीं पर आ रहा है, तुम जाकर कहीं छुप जाओ। सिर्फ मैं अपने आप को बालवीर के हाथों पकड़ पाऊंगी, हम दोनों एक साथ पकड़े नहीं जाने चाहिए। जाओ यहाँ से। लेकिन दैत्यानी, डाल देगी परियां आपको कैद खाने में, निकलोगे कैसे आप वहां से? इस जादुई कूंची की मदद से। लेकिन दैत्यानी, संभाल कर रहना होगा हमें उन डूबा डुबाओं से। चलिए। चलिए। वाओ, शाबाश मेहर, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग कर रही हो। चलो इसमें जल्दी से कलर भरना शुरू कर दो। ओके मैम। एक मिनट, मेरी ब्लैक स्केच पेन कहाँ गई? थैंक यू। ग्रीन कलर।
जाओ। तुमने पूरी पेंटिंग खराब कर दी। एक मिनट, मेरी पेन ब्रश दो। क्यों मेहर, क्या हुआ? अभी तो अपने छोटी को बहुत थैंक यू बोल रही थी ना, अब बोल थैंक यू। बोल बोल। मानव के बच्चे, तो रुक, अभी बताती हूँ। मेरी प्यारी छोटी, मानव की ड्राइंग बुक पर कलर कर दे। खराब मत करना। मेहर, अरे मेहर रोक ना इसे, रोक, मेहर रोक इसे प्लीज। लो, हुआ क्या फायदा यहाँ तक आने का? नहीं जा सकते हम यहाँ से बाहर, क्योंकि है लगा यहाँ तो रानी परी का सुरक्षा कवच। तौबा तौबा, मैं बुराई के खेल की हर चाल पहले से ही सोच के रखती हूँ। नमूना दिखाऊं? दिखाइए। ये लो, जादुई कूंची। इससे हवा में सुराग का चित्र बनाओ। बनाओ हवा में सुराग का चित्र? है लगता हो गई ये भी पागल परी भयंकर बता। आ गए हम दूसरी तरफ परी लोग के। वाह! अरे छोटी, मैंने तुम्हें मानव की ड्राइंग बुक में कलर करने को कहा था, मानव के मुंह पे नहीं। अरे रुक जाओ, रुक जा, रुक जा, रुक जा प्लीज। अरे मैं अब तो अपने छोटी को संभाले, वरना क्या? वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तेरी जोड़ी तेरी बात नहीं मानती है, तो फिर तेरी जोड़ी मेरी क्या बात मानेगी? हाँ, ये बात तो है। एक मिनट मानव, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। हाँ प्लीज। तो एक काम कर, तू अपने ड्राइंग में कलर कर, मैं भी करती हूँ। हाँ छोटी को भी ड्राइंग करनी है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं उसी पे एक पेपर दे देती हूँ, फिर वो मुझे डिस्टर्ब करेगी ही नहीं। ये ले, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। और इस पे मैं रोको इसे, मैं। अरे 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 छोटी रुक जा। महर, क्या हो रहा है ये सब? अरे अरे मैं कंट्रोल कर अपने बालों पर। अरे रुक जाओ। सॉरी मैम, सॉरी फ्रेंड्स। रोहित केवल, मुझे ये तो पक्का हो गया ये बाल महर के ही है, पर इतने इसने रात में कैसे उगा लिए? बॉस, जैसे ही आपके बाल एक झटके में चले गए, वैसे उसके बाल एक झटके में वापस आ गए। मोंटू बॉस, मुझे तो लगता है ये सब बालवीर जी ने किया है। नहीं, बालवीर जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो उसके बाल नहीं उगा सकते। हाँ मोंटू बॉस, मना तो किया था। तो फिर ये चक्कर क्या है बॉस? यही तो पता लगाना है रोहित केवल।
आइडिया। रोहित के वजह मैं महर के बालों का सैंपल काट लेता हूँ और फिर मैं लैब में जाके मेरे पापा की मदद से उसके टेस्ट करवाऊंगा। जाने देना बॉस, क्यों बाल की खाल निकालने में लगे हो? हाँ मोन्टू बॉस, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? फायदा, बहुत फायदा है इससे। लैब में टेस्ट करने से हमें पता चलेगा कि महर के एक रात में इतने बाल लंबे कैसे हो गए, और तो और वो इतने एक्टिव और उसके सारे काम कैसे करते हैं। समझ गया बॉस, अब महर के तरीके से अपने टकले पे महर जैसे बाल उगाओगे, है ना? हाँ, अब मेरे भी घने बाल होंगे और वो बाल मेरे सारे काम करेंगे। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, परियों के साथ साथ आप सबका भी इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन है वो चौथा बच्चा जो चुना गया है मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित होने के लिए। तो आइए जानते हैं। तो बच्चों, उस बच्चे का नाम है वेदांत पंचाल, जो है सूरत से। बहुत बहुत बधाई वेदांत, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में चुने जाने के लिए। दोस्तों, वेदांत ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करते हैं। बहुत अच्छे वेदांत। तो चलिए मिलते हैं वेदांत से। वेदांत, बालवीर, खुश रहो वेदांत, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। वेदांत, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम हमेशा पौधों को पानी देते हो। तुम ही तो कहते हो ना बालवीर कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे उगाना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और रोज पानी देना चाहिए। बहुत अच्छे वेदांत, मैं तुम्हें यहाँ एक खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? हाँ वेदांत, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए तुम्हें वो चौथा बच्चा चुना गया है, जो मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। मुझे चुना गया है? मॉम डैड, सुना आपने? ये यस, ये सच है बालवीर? हाँ। वेदांत, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में आने का रानी परी की तरफ से निमंत्रण पत्र। यस! तो दोस्तों, ये है वेदांत, जो चुने गए हैं मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित होने के लिए। लेकिन अभी भी एक बच्चे का चयन होना बाकी है, तो आप जल्द से जल्द हमें अपने पत्र लिखकर भेजते रहिए। हो सकता है वो अगला बच्चा आप हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.